हे देयर एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेजिनेशन के बारे में। सो बेसिकली पेजिनेशन होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, जैसे मान लीजिए आपके डेटाबेस में 1 लाख डेटा स्टोर है, तो उसको आप एक ही पेज पे एक बार में फेच करा के नहीं दिखाओगे कभी। क्यों? क्योंकि इससे होगा क्या कि आपका पेज बहुत स्लो लोड होगा, ठीक है, क्योंकि उसे 1 लाख रिकॉर्ड फेच करके दिखाने हैं। सो हम करते क्या है कि हम अपने डेटा को पेजेस वाइज डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम गूगल पे भी सर्च करेंगे पेजिनेशन, तो देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे हमें लिंक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बटन है, ठीक है। बेसिकली इस टाइम हम पेज 1 पे हैं, देन यहाँ पे हमने 2 पे क्लिक किया तो हम पेज 2 पे आ जाते हैं, ठीक। तो पेजिनेशन इसी को कहते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को पेजेस के फॉर्म में तोड़ देना, ब्रेक कर देना एंड हर पेज पे कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा दिखाना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 100 रिकॉर्ड हैं, हम एक पेज में 10 रिकॉर्ड दिखाएंगे, ठीक है। तो 100/10 पेजेस बनेंगे, ठीक है। तो टोटल 10 पेजेस के अंदर अंदर हमारा 100 रिकॉर्ड दिख जाएगा हमें, ठीक। तो बेसिकली पेजिनेशन कैसे क्रिएट किया जाता है पीएचपी में, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक हेडिंग है और एक टेबल का हेड है, ठीक है। तो इधर आ जाते हैं ज़रा वीएस कोड में। यहाँ पे थोड़ा बहुत कोड हमने पहले से लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिंक टैग लगाया है हमने बूटस्ट्रैप का। देन यहाँ पे 2 क्लासेस हैं, जिससे जो बैकग्राउंड कलर है और टेक्स्ट का कलर है चेंज हो जाए। अगर आपने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। बाय द वे ये बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस हैं जिनकी हेल्प से हमने यहाँ पे ये जो स्पेसेस हैं इनको मैनेज किया है, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे h3 टैग है, देन टेबल टैग, ठीक। तो टी बॉडी के अंदर हमें काम करना शुरू करना होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या कि टेबल बॉडी के अंदर पीएचपी स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे एंड देन डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। इस वक्त जो डेटाबेस हमने बनाकर पहले से रखा है उसका नाम टेस्ट है। तो इधर आपको दिखा देते हैं एक बार। टेस्ट नाम का डेटाबेस है, यहाँ पे डेटा नाम की एक टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल में से हमको डेटा फेच करा के दिखाना है, जिसमें हम पेजिनेशन लगाएंगे। फिर तो एक वेरिएबल ले लेंगे हम क्वेरी ऑल नाम का, इसके अंदर हम अपनी क्वेरी स्टोर करा देंगे। तो क्वेरी हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ओके। देन इसके बाद डॉलर रिजल्ट ऑल, यहाँ पर हम क्वेरी को फायर करा के इसका रिजल्ट स्टोर करा देंगे। देन इसके बाद हमने कहा कि हमें टोटल रिकॉर्ड्स जानने हैं कितने हैं, तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल अंडरस्कोर रिकॉर्ड। यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे मास्कुलाइन नम रोज़, जिससे हमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी सेलेक्ट हो रही हैं क्वेरी से ये पता चल सके। देन इसके बाद हमने कहा इफ़ डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स इज़ इक्वल्स टू 0, अगर टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 0 हैं तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि कुछ एको करने वाले हैं। यहाँ पर हम एक tr टैग एको करेंगे, इसके अंदर एक td टैग होगा, यहाँ पे लिख देंगे हम नो रिकॉर्ड्स फाउंड। एंड ये जो td टैग होगा ये 2 कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू 2, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 कॉलम है ना, तो ये 1 कॉलम 2 कॉलम, ठीक। तो ये दोनों कॉलम की स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। एक काम करते हैं, इसका आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश करने में कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तो फाउंड हुए हैं और मास्कुलाइन नम रोज़ की वैल्यू 0 तो नहीं है, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसे लिख देते हैं, ग्रेटर दैन 0 पे दिखे हमें, तो देखिए ग्रेटर दैन 0 पे दिख रहा है, ठीक। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। देन इसको वापस सही कर देते हैं जैसा इसे होना चाहिए था। देन इसके बाद अगर ये इफ़ कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगा देते हैं डेटा फेच करके दिखाने के लिए। तो हमने कहा डॉलर डेटा इज इक्वल्स टू मास्कुलाइन फेच असॉक फंक्शन यूज़ कर लो। यहाँ पर हम डेटा एको कर देंगे, एक tr टैग ले लेंगे, इसके अंदर एक td टैग होगा या th ले लेते हैं। यहाँ पे हम काउंटिंग दिखाएंगे अपनी th में, ठीक है। जैसे अभी के लिए 1 दे रहे हैं इसको सिर्फ। देन यहाँ पे td टैग होगा, यहाँ पे दे देंगे डॉलर डेटा का एक कॉलम का नाम, नेम नाम का कॉलम। सो अब इधर आके एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो हमें इस तरीके से आउटपुट देखने को मिल रहा। एंड इसके अलावा यहाँ पे हम आईडी को नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको काउंटिंग समझानी है कि जब पेजिनेशन क्रिएट होगा तो काउंटिंग कैसे काम करेगी। तो यहाँ पे डॉलर आई इज़ इक्वल्स टू 1 ले लेंगे हम एंड डॉलर आई को प्रिंट कराएंगे और डॉलर आई प्लस प्लस, ठीक। लूप के अंदर हर बार आई की वैल्यू बढ़ेगी। इतना हो गया। तो एक चीज़ सोचिए पहले, क्या हमें पूरा रिकॉर्ड दिखाना है? नहीं, हमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड दिखाना है। तो अब हमें लिमिटेड रिकॉर्ड दिखाना है ना,
तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं लिमिट नाम का। अब हमें एक पेज में कितना रिकॉर्ड दिखाना है, हमने कहा 5। आप इसकी वैल्यू जो चाहो ले लो अपने अकॉर्डिंग, 10, 20, 30 कुछ भी। देन इसके बाद आप जब भी नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, या मान लीजिए जैसे ये पेजिनेशन यहाँ पे दिया है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जब भी किसी बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, नेक्स्ट पे या प्रीवियस पे, तो आप एक पेज पास करोगे कि इस पेज पे हमें जाना है, ठीक है। जब भी आप नेक्स्ट करते हो तो आपका पेज नंबर पास होता है कि हमें इस पेज से लेकर जाओ, ठीक। सो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हमने कहा इफ़ इस सेट $_get के थ्रू अगर एक इंडेक्स आ रहा है जिसका नाम है पेज, तो करना क्या, यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं $पेज नाम का। इसकी वैल्यू हम 1 दे देते हैं। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल ले लेंगे $पेज, जिसकी वैल्यू हम 1 दे देंगे कि हम बाय डिफ़ॉल्ट पहले पेज पे हमेशा रहेंगे, ठीक। और अगर कोई पेज नंबर URL से आ रहा है तो हमें उस पेज पे ले जाना, तो $पेज की वैल्यू कर देंगे हम $_get का ये वेरिएबल। देन इसके बाद हमें क्या करना है, देन इसके बाद हमें अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेट करना होगा कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक का रिकॉर्ड दिखाना है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो देखिए समझना पड़ेगा अभी, लिमिट क्या है, लिमिट हमारी एंडिंग पॉइंट है कि कितने रिकॉर्ड हमें दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट कैसे निकालेंगे अब हम, तो स्टार्ट निकलेगा कुछ ऐसे कि $पेज में से हम माइनस करेंगे 1 को, देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे $लिमिट से। अब आप सोचोगे ये क्या ही लिख दिया हमने, तो देखिए एक चीज़ पहले आपको समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखिए ये 1 से रिकॉर्ड दिख रहा है, या आप कह सकते हो 0 से रिकॉर्ड दिख रहा है, ठीक है। 0 से 24 तक के रिकॉर्ड आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। 45 टोटल रिकॉर्ड हैं आपके पास। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो देखिए 24 रिकॉर्ड दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया है, 25 से लेके 44 तक के रिकॉर्ड दिख रहे हैं। तो प्रीवियस जो 24 रिकॉर्ड थे वो छूट गए, वो नहीं दिखाए गए, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 24 का मतलब क्या है, 25 रिकॉर्ड, यहाँ पे टोटल 25 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। इन्होंने काउंटिंग 0 से शुरू की, हमने 1 से की है, तो बेसिकली यहाँ पे 25 रिकॉर्ड्स हैं। तो अगले पेज पे जब हम लोग जाते हैं तो हमें 25 रिकॉर्ड स्किप करने होते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ का कोड ये है। अब इसको आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले फर्स्ट पेज पे हो, ठीक है, आपके पेज की वैल्यू 1 है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं भेजा, ठीक है, भूल जाइए इसको। तो आप अगर पेज 1 पे हो तो आपको कितने रिकॉर्ड या कहाँ से रिकॉर्ड दिखने चाहिए, आपको कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं करना है, यानी कि 0 रिकॉर्ड, 0 से कहाँ तक दिखना चाहिए, 10, ठीक है, या लिमिट आपकी कितनी है 5, तो 0 से लेके 5 तक के रिकॉर्ड आपको दिखने चाहिए, ठीक है। यानी कि 0 रिकॉर्ड आपको स्किप करने हैं, 0 स्किप एंड 5 लिमिट, ठीक। मान लीजिए आप पेज 2 पे पहुंचते हो, तो जब पेज 2 पे पहुंचोगे आप, तो यहाँ पे गेट के थ्रू आप इंडेक्स पास करोगे, हमें कैसे पास होगा वो भी हम देख लेंगे, ठीक। तो जैसे ही आपका ये इंडेक्स आएगा तो हम पेज 2 पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कोड लिखा है ना, पेज -1, तो पेज में जो भी आ रहा है पेज क्या होगा, 2 - 1 है ना। तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। देन इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया गया है किससे, इसको मल्टीप्लाई किया गया है लिमिट से, जो कि क्या है हमारी 5। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो 0 से लेके 5 तक के रिकॉर्ड दिखाए गए हैं, ठीक है, यानी कि 0 रिकॉर्ड स्किप करके जो 5 रिकॉर्ड शुरू के दिखा दिए हैं आपने, उनको अब स्किप कर देना। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट की वैल्यू 5 हो गई, तो अब हमें शुरू के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं उन्हें स्किप करना होगा। देन हमारी 5 लिमिट होगी, हमें अगले 5 रिकॉर्ड दिखाना। उसी तरीके से पेज 3 के लिए जब हम पेज 3 पे आएंगे तो होगा क्या कि हमें 5 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा चुके हैं टोटल, ठीक। देन यहाँ पे भी टोटल 5 रिकॉर्ड दिखा चुके हैं, तो हमें कितने रिकॉर्ड स्किप करने होंगे, 10 रिकॉर्ड, है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, पेज -1, पेज -1 यानी कि 3 - 1, ठीक है। 3 में से 1 जाएंगे तो 2 बचेगा, इनटू लिमिट, लिमिट कितनी है हमारी, लिमिट है 5, तो 2 5 = 10। तो देखिए यहाँ पे 10 रिकॉर्ड आ जाएगा कि पेज 3 पे जब हम जाएंगे तो आपको शुरू के 10 रिकॉर्ड को स्किप कर देना है, उसे नहीं दिखाना है हमें, ठीक। देन इसके बाद कितने रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेंगे, एंड इसके बाद हमें देखने को मिलेंगे 5 लिमिट, यानी कि नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है स्टार्ट। अगर आपको अभी भी कोई क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे फॉलो करो, अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। तो बेसिकली हमने स्टार्ट सेट कर लिया कि कितने रिकॉर्ड हमें स्किप करने हैं। इनिशियली पेज की वैल्यू 1 होगी, तो 1 - 1 0 और लिमिट होगी 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करोगे 0 को किसी नंबर से तो आंसर 0 ही आएगा। तो स्टार्ट की फर्स्ट वैल्यू 0 होगी, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं करना है। देन इसके बाद हमें लिमिटेड क्वेरी चलानी है, एक नई क्वेरी हम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें लिमिटेड रिकॉर्ड फेच करने हैं, तो हमने कहा ऊपर वाली क्वेरी को ही कॉपी कर लो पहले, तो यहाँ पे कर दो पेस्ट,
देन यहाँ पे लगा दो लिमिट एंड यहाँ पे लिख दो डॉलर स्टार्ट कॉमा डॉलर लिमिट। इसका मतलब क्या है कि डॉलर स्टार्ट हमारा ऑफसेट है कि कितने रिकॉर्ड हमें छोड़ने हैं, ठीक है। लिमिट क्या है, नेक्स्ट वाली कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है वो लिमिट है हमारी कि कितने रिकॉर्ड्स हमें दिखाने हैं टोटल, ठीक है। तो लिमिट का यही काम है। देन इसके बाद इसको फायर करना है, यहाँ पे रिजल्ट लिमिट मास्कुलर क्वेरी फंक्शन को यूज़ करेंगे हम। तो आप समझिए डेटा कौन सा फेच करके दिखाना है, ये वाला नहीं, रिजल्ट ऑल नहीं हमें फेच करना। इसका काम क्या है पता है, सिर्फ ये काउंटिंग करना कि टोटल डेटा या टोटल रिकॉर्ड कितना है हमें ये बताओ, ठीक है। ये जो सेलेक्ट क्वेरी हम चलाए हैं यहाँ पे, इसका काम बस इतना है कि आप हमें बता दो कि टोटल कितने रिकॉर्ड्स आपको मिले हैं, ठीक। बाकी का काम हम देख लेंगे। तो लिमिट ये हो गई। अब लिमिट का ही डेटा हमें असल में फेच करा के दिखाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से लिमिट का डेटा दिखा देंगे हम। अब इधर से वापस आ जाते हैं ज़रा इस साइड। तो आपको क्या लगता है रिकॉर्ड कहाँ से दिखना शुरू होगा? देखिए हमें सम वैल्यू से दिखना शुरू होगा 1 2 3 4 5, ये 5 तक। रिफ़्रेश किया तो देखिए, तो इसने 0 रिकॉर्ड स्किप किए, कोई सा भी रिकॉर्ड इसने स्किप नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करोगे तो देखिए यहाँ पे ये आपका पहला रिकॉर्ड है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक का रिकॉर्ड देखने को मिला, ठीक है। आपने कोई भी रिकॉर्ड स्किप नहीं किया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे हमें कैसे जाना है। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है ना, इफ़ इस सेट $_get में पेज नाम का इंडेक्स आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लिखेंगे पेज इक्वल्स टू 1। अगर 1 लिखेंगे तो ऑब्वियसली बात है अभी भी पहले पेज पे हैं, पहले ही पेज पे रह जाएंगे। हमें दूसरे पे जाना है, तो हमें सम वैल्यू 5 के बाद का रिकॉर्ड चाहिए कोई। एंटर किया तो देखिए हुआ क्या, सम वैल्यू 6 7 8 9, नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसने क्या किया कि स्टार्ट, यानी कि ये जो स्टार्ट अप की हमारा वो ये है, उसकी वैल्यू ये होगी। ये यहाँ से दिखाना शुरू कर रहा है, यहाँ तक दिखा रहा है। समझ में आया? उसने किया क्या कि उसने 5 रिकॉर्ड स्किप कर दिए, ठीक। देन इसके बाद अब हमें ऐसे तो काम करना नहीं है कि हम हर बार URL पे लिख के दें, हमें पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली हम करेंगे क्या, अब थोड़ा सा टेबल के बाहर काम करेंगे। इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम फिर से PHP स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे। एक वेरिएबल ले लेते हैं $total_pages इज इक्वल्स टू, अब हमें देखना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेजेस बनेंगे। तो हमने कहा $total records, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स कितने फेच हुए हैं, ठीक है। पूरा डेटा कितना है डेटाबेस में वो हमें पहले बताओ, ये है। इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, डॉलर लिमिट से, ठीक है। टोटल रिकॉर्ड्स को अगर हमें बांटना है, जैसे मान लीजिए टोटल रिकॉर्ड 100 हैं, ठीक है, 100 रिकॉर्ड हैं। हम हर पेज पे अगर 10 रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं तो टोटल कितने हमारे पेजेस बनाने होंगे हमें, तो 100 को 10 से डिवाइड कर दो, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 10 पेजेस बनेंगे, हर पेज पे 10 रिकॉर्ड देखने को मिलेगा आपको। तो यही सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल रिकॉर्ड अपॉन लिमिट। देन इसके बाद यहाँ पर हम एको करा देते हैं, इधर से आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए, तो टोटल पेजेस कितने हैं, 9 होंगे, ठीक है। तो लेकिन हमें ऐसे तो नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है हम किस पेज पे हैं। पहले तो डॉलर पेज, यहाँ पे एक स्लैश का सिंबल, इसके बाद स्लैश डॉलर टोटल पेजेस। तो देखिए इस वक्त आप पहले पेज पे हो टोटल 9 पेजेस में से, ठीक है। तो टोटल पेजेस कितने बनने चाहिए थे हमारे पास टोटल रिकॉर्ड थे 45, तो 45 को 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। 5 9 ज़ा 45 होता है, तो टोटल 9 पेजेस बनने चाहिए थे, ठीक। अब एक काम करो, इसको ज़रा एक फंक्शन में रख दो, सील CEIL। ये करता क्या है, ये नंबर का राउंड ऑफ हमें मैक्सिमम देता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी नंबर को, टोटल रिकॉर्ड मान लीजिए था आपका 21 और लिमिट थी आपकी 5, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 5 4 ज़ा 20 आपको दे सकता है, ठीक है, या पॉइंट कितना ही दे देगा, ठीक है, 4.2। अब मान लीजिए अगर 4.2 को राउंड ऑफ करने पे आंसर हमारा 4 आया, तो लास्ट का एक रिकॉर्ड तो मिस हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। अगर 4 पेजेस बनेंगे तो 4 × 5 कितने रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, 20 रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे हमें, ठीक है। हमारा 21st रिकॉर्ड हमें देखने को नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे सील फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये करेगा क्या कि अगर 4.2 आया या 4.1 भी आएगा तो इसे सीधा 5 कंसिडर करेगा। लास्ट पेज पे आपको एक ही रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम सील यूज़ कर रहे हैं, ठीक। देन इसके बाद $पेजिनेशन नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे हम। अब पेजिनेशन यहाँ पे हम करेंगे क्या, थोड़ा सा कोड है, यहाँ से लेके UL तक का कोड कॉपी करेंगे, इसके अंदर आके पेस्ट कर देंगे।
ये जितना एक्स्ट्रा कोड होगा उसे हम हटा देंगे जो अननेसेसरी है हमारे लिए फ़िलहाल। ये क्लास लगी रहने देंगे पेजिनेशन नाम की। देन इसके बाद हम एक कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। नैव से लेके यूएल तक हमने ओपन किया है, ध्यान दीजिएगा। एक काम कर लेते हैं, इसको क्लोज़ भी कर देते हैं, यहाँ पे क्लोज़ कर दें जिससे आपको समझ में आ जाए। डॉट इक्वल्स टू हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, क्या कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, स्लैश यूएल। यूएल टैग क्लोज़ कर दिया और नैव टैग क्लोज़ कर दिया। तो अब ये ओपनिंग हुई है, ये क्लोजिंग हुई है, इसके बीच में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। देखिए हमें यहाँ पे करना क्या है वो समझ लेते हैं। ये देखिए ये एलाई टैग्स हैं, ये सब यही हैं, प्रीवियस 1 2 3 4, ठीक है। अगर एलाई टैग्स नहीं होंगे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है, इसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो बेसिकली हमें एलाई टैग देना है, तो किस हिसाब से देना है वो हम पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा इफ़ डॉलर टोटल रिकॉर्ड्स, जो टोटल नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हैं अगर वो ग्रेटर दैन डॉलर लिमिट हैं, ठीक है, जितनी लिमिट है हमारी उससे ज़्यादा हैं अगर रिकॉर्ड, तब तो हमें पेजिनेशन की ज़रूरत है, वरना नहीं है। अगर 4 ही रिकॉर्ड होंगे तो हमें क्या ज़रूरत है पेजिनेशन की, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या, डॉलर पेजिनेशन डॉट इक्वल्स टू, अब इसके अंदर हम पेस्ट करने वाले हैं एलाई टैग। तो एक एलाई टैग को कॉपी करके यहाँ पे किया पेस्ट, इसके अंदर जितने भी डबल कोट्स हैं उनको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका इंडेंट सही कर लेते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख देते हैं हम फर्स्ट, देन इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे कर देंगे हम इसको पेस्ट। फर्स्ट के बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट। हर एक का मतलब क्या होता है वो आपको अभी समझा देंगे। अभी बस हम HTML लिख रहे हैं, इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी हमने नहीं डाली है। यहाँ पे प्रीवियस होगा, वैसे प्रीवियस, नेक्स्ट, देन एक और होगा लास्ट। इतना हो गया। अब इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट से पहले इसको एको करा लें, एको डॉलर पेजिनेशन। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा। अब इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। बाय द वे एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आप पहले पेज पर हो, ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पे फर्स्ट को एक्टिव दिखाने की ज़रूरत है, नहीं है ना। तो फंक्शनैलिटी भूल जाओ अभी कि फंक्शनैलिटी क्या होगी, उसको हम बाद में देखेंगे। हमने कहा कि एक कंडीशन दे दो, डॉलर पेज इक्वल्स टू 1, अगर आप पहले पेज पे हो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजेबल्ड, वरना क्या होगा, ये हो जाएगा ब्लैंक। अब आप कहोगे ये क्या है, तो ये असल में टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे डिजेबल्ड नाम के एक वेरिएबल में ये स्टोर हो जाएगा। तो अगर पेज की वैल्यू 1 है तो डिजेबल स्टोर हो जाएगा, वरना ब्लैंक स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे क्लास में हम लिख देंगे डिजेबल्ड। देन इसके बाद सेम काम यहाँ पे भी, रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए ये डिजेबल हो गया। अब इस पर क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप पहले पेज पे हो। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दें पेज, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इक्वल्स टू 2, तो देखिए ये एक्टिव हो गया। इसको वापस हटा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पहले पेज पे आ गए हम। देन इसके बाद ये जो नेक्स्ट और जो लास्ट है ये कब डिजेबल होगा, जब आपका जो पेज है वो लास्ट पर हो, ठीक है, आप यानी कि आखिरी पेज पर होगे। तो हम एक और कंडीशन यहाँ पे दे देंगे, डॉलर डिजेबल्ड इज इक्वल्स टू, हमने कहा डॉलर पेज इक्वल्स टू अगर डॉलर टोटल पेजेस, देन क्या करेंगे हम यहाँ पे डिजेबल्ड स्टोर करा देंगे, वरना हम स्टोर कराएंगे ब्लैंक। यहाँ पे सेम काम करेंगे, वेरिएबल को एको कराएंगे। तो इधर आके रिफ्रेश करते हैं एंड क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू 5, सॉरी 9, लास्ट पेज 9 है ना। देखिए हम नाइन्थ पेज पे आ गए, ठीक है, 38 39 40 41 42, ठीक है। ये देखिए ये दोनों डिसेबल भी हो गया। वापस आ जाते हैं फर्स्ट पेज पे, ये हो गया। देन इसके बाद अब हमें इस पर फंक्शनैलिटी भी तो डालनी है कि हम नेक्स्ट पे क्लिक करें तो नेक्स्ट हो। तो पहले नेक्स्ट का ही देख लेते हैं। हमें यहाँ पे क्या पास करना है समझिएगा। पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, इसके बाद फिर से नेक्स्ट इज इक्वल्स टू डॉलर पेज की जो भी वैल्यू हो उसमें बस 1 बढ़ा देना। तो यहाँ पे HREF के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे हम। देखिए आप जिस पेज पे हो उसी पेज पे अगर गेट रिक्वेस्ट करनी है तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख भी सकते हो, index.php क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ पे आप लिख दो डॉलर, यहाँ पे लिख दो पेज इज इक्वल्स टू डॉलर नेक्स्ट। आप या तो ऐसे कर लो या तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ अगर क्वेश्चन मार्क भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो हम इसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं, क्लिक करेंगे
तो देखिए पेज 2 पे पहुंच गए हम, ये डेटा चेंज हुआ। नेक्स्ट किया, थर्ड पेज पे पहुंच गए, फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पेज पे, सिक्स्थ पेज पे, सेवन्थ पेज पे, एट्थ पेज, और लास्ट पे अगर हमने क्लिक किया तो हम आखिरी पेज पे डायरेक्टली पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन वेट, लास्ट पर हम आखिरी पेज पे नहीं पहुंचेंगे। लास्ट के थ्रू हमें आखिरी पेज पे अगर जाना है तो इस वेरिएबल को बदलना होगा। टोटल पेजेस यानी कि कितने नंबर ऑफ़ पेजेस हैं उस पर लेके जाओ। ठीक है, तो अगर हम वापस से शुरू करें, नेक्स्ट काम कर रहा है, नेक्स्ट काम कर रहा है, लास्ट पे क्लिक किया तो देखिए 9th पेज पे आ गए हम। ठीक है, पूरा रिकॉर्ड ऐसे है, और ये नंबरिंग जो ऐसी आप देख रहे हो इसको भी हम सही करेंगे। देन अब काम करते हैं फर्स्ट वाले पे। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए प्रिव नाम का, तो इसको प्रिव कर लेते हैं, और पेज -1, क्योंकि हमें एक पीछे जाना है तो हम हमेशा -1 करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाला लिंक रहेगा इस पर हमें पास करना है क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी जिससे ये पहले पेज पे पहुंचा सके। देन डॉलर, देन इसके बाद क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल्स टू डॉलर प्रिव। ठीक है, हमें प्रीवियस पेज पे ले जाने के लिए, जिसकी वैल्यू है पेज -1, जिस भी पेज पे आप हो उससे -1 कर दो। रिफ्रेश किया, इधर आ जाते हैं पहले फर्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, काम कर रहा। फर्स्ट पे क्लिक किया तो फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे, लास्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से काम कर रही है। सो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये जो नंबर है ये कैसे सही होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आई है ये हर बार जब भी पेज लोड होता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जा रही। हम इसको 1 के बजाय अगर डॉलर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, रिफ़्रेश किया तो इसकी स्टार्टिंग 0 से हो रही। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है, 0 रिकॉर्ड स्किप करना, और यहाँ पे उसकी वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये 4 दिख रहा हमें। ठीक है, और टोटल रिकॉर्ड हमारे कितने हैं, 45 हैं अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो। ठीक है, तो हमें काउंटिंग स्टार्ट करानी पड़ेगी स्टार्ट -1 से, सॉरी +1 से, स्टार्ट की जो भी वैल्यू है +1। ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक, 6 से लेके 10 तक, 11 से 15, 16 से 20, इसी तरीके से 41 से 45। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने एक पेजिनेशन बना दिया। अगर इसका कोड चाहिए तो भी लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, देख लो जाके। लेकिन डायरेक्टली बस कोड को कॉपी पेस्ट करके मत चलाना, अपने से प्रैक्टिस करो, चीज़ें बनाओ, सीखोगे उससे। अगर आपको लाइव डेटा सर्चिंग कैसे करते हैं कि हम एक सर्च बॉक्स में कुछ भी टाइप करें तो हमारा डेटा चेंज होता रहे, यहाँ पे टेबल के अंदर फिल्टर होकर दिखे हमें, ठीक है, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आने वाली वीडियो में हम लाइव सर्च और पेजिनेशन को एजैक्स से कैसे करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने ये वीडियो देखी रहेगी तो उसको भी आप आराम से समझ सकते हो, तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जब भी वो वीडियो हम बनाएंगे।